बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, लाहौर में मौजूद हैं, जौहर टाउन का इलाका है और ये ख़ियाबान फ़िरदौसी रोड है। इस रोड की अगर बात करें तो यहाँ पर मुतअद्दिद बार गड़े पड़े और गड़े पड़ने के बाद गाड़ियाँ जो थी वो गड़ों में गिरी और मौजाना तौर पर लोग बचते रहे, मगर सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि लोग अपनी जान की बाजी भी हार सकते थे। मुतअद्दिद बार ये वाक़यात पेश आए और कोहिनूर न्यूज़ ने इस बात को अयां किया कि यहाँ पर जो सड़क है वो बोसीदा है, जिस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एक्शन लिया और बाकायदा तौर पर अब फंड्स की मंजूरी दी गई है। 1 अरब 9 करोड़ रुपए के फंड्स जो हैं वो मंजूर किए गए हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए चांद तो ये प्रोजेक्ट जो है बाकायदा तौर पर इस प्रोजेक्ट का जो है वो आगाज़ हो चुका है। इस वक्त अगर बात करें प्रोजेक्ट के मटेरियल के हवाले से तो यहाँ पर मेरे अकब में ईंटें भी मौजूद हैं, मशीनरी भी काम कर रही है और इसके साथ साथ रोड कट भी किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोड को भी जो है वो कट लगाए गए हैं। अभी अगर बात करें इस प्रोजेक्ट के हवाले तो प्रोजेक्ट जो है वो अभी आगाज़ किया गया है। 3 माह का अरसा जो है वो इस प्रोजेक्ट को लगेगा, जिसके बाद इसको मुकम्मल किया जाएगा। ख़ियाबान फ़िरदौसी का जो रोड है हादसात का बाइस भी बन रहा था। शहर लाहौर के मुतअद्दिद बासी यहाँ पर हादसात का शिकार भी हुए। अब प्रोजेक्ट कैसे मुकम्मल होगा, मटेरियल कैसा इस्तेमाल हो रहा है, और अगर इस तरफ में मेरा कैमरामैन दिखा सके आपको तो ये वो रोड है जहाँ पर हिफाजती इंतजामात किए गए हैं वासा इंतज़ामिया की जानिब से, ताकि शहरियों को जो है वो हादसात से बचाया जा सके। मगर ट्रैफिक की जो रवानी है वो शदीद मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही है। रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में शहरियों को घर जाने की भी जल्दी होती है, मगर ये जो हिफाजती इंतजामात किए गए हैं यहाँ से ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर होती दिखाई दे रही है। शहरियों का इस बारे में क्या रद्द-ए-अमल है, शहरियों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे ये प्रोजेक्ट कितना मुकम्मल होगा, कब तक मुकम्मल होगा, नाकाम होगा, कामयाब होगा। तमाम तर सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हिफाजती इंतजामात तो किए गए हैं लेकिन ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही है और ये हिफाजती इंतजाम इसलिए किए गए हैं ताकि शहरियों को हादसा से बचाया सके। क्योंकि अगर पीछे साइड की अगर बात करूं तो वहां पर तकरीबन 15 से 20 फुट जो है वो गहराई में खुदाई की जा चुकी है। हमारे साथ साइड के जो सुपरवाइजर है वो मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उसामा भाई, ये हिफाजती इंतजाम तो किए गए हैं, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर नहीं हो रही इसमें? नहीं सर, हम पूरी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि ये ऐसा कोई निज़ाम नहीं, हमारी तरफ से जो ट्रैफिक का निज़ाम है ये खराब नहीं हो और रोड एक्सीडेंट जाके पीछे या कुछ भी निज़ाम इस तरह के जो हैं वो अपनी हमारी ये सेफ्टी इंचार्ज है इधर, वो हर टाइम रोड के ऊपर खड़ा रहता है, जो ये ट्रैफिक के हिसाब किताब दिखता है, ट्रैफिक की रवानगी में रुकावट नहीं बनने दे रहा। उसामा भाई, मुझे ये बताएं, ये अब आपने सड़क खोदनी शुरू कर दी है तो ये कितने किलोमीटर क्या पूरा रूट है और आप क्या कंप्लीट करते हुए आगे जाएंगे या बस यहाँ पर पूरी सड़क को खोद देंगे? नहीं, ये सर हम कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे हम आगे काम से हमारा हो रहा है पीछे से वो दूसरी टीम जो है वो वर्किंग स्टार्ट रखेगी, पीछे जैसे जैसे ये आगे से होगा पीछे वैसे ही क्लियर होता जाएगा। दोनों साइडों पे आपने करना है? जी सर जी, ये हमारा दूसरी साइड पे ये जो ग्रीन लाइन है ये भी इसके अंदर ऐड होगी, वो भी अप्रूवल हमारे यहाँ जो है नोटिस दिया हुआ वो भी अप्रूवल नहीं मिली हमें, जैसे मिलती है इंशाल्लाह ये भी हम लोग क्लियर करेंगे, दूसरी साइड करेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रात के औकात में अगर खुदा ना खास्ता कोई गाड़ी इसके साथ टकरा जाए, कोई इस पे कोई रेस्क्यू या 1122 की टीमें भी कोई आपके साथ तैनात हैं? जी, हमारे साथ वो ये रेस्क्यू की टीम है, उसके बाद ये वार्डन वाले हैं, हमारे जो मेन सुपरवाइज़र हैं या इंजीनियर वगैरह हैं उनके साथ वो टच में रहते हैं। और भैया हमारी सेफ्टी जो मेन चीज़ है वो हमारी सेफ्टी ये इधर है कि हमारी जो रात को भी लड़के हैं उनके पास वो राड टाइप होते हैं, सेफ्टी राड जो होते हैं। तो ये बता रहे हैं लेकिन मेरा कैमरामैन दिखाए तो सूरत हाल कुछ और है। ये देखें आप, ये ट्रैफिक जो है बड़ी रुक रुक के जो है वो यहाँ से जो है वो चल रही है और बड़ी वजह ये है कि बसेस का जब यहाँ से आना होता है तो फिर बसेस जो है वो प्रॉब्लम का शिकार होती हैं और ये आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। नाज़रीन, शहर में तरक्याती कामों का सिलसिला तो जारी है। बड़े पैमाने पर शहर लाहौर में तरक्याती काम हो रहे हैं, मगर शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है जान लेते हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? मोहम्मद सलीम। सलीम भाई, प्रोजेक्ट चल रहा है, सड़क नहीं बन रही है, LDA बना रहा है यहाँ पर, क्या कहेंगे?
सर सबसे पहले तो ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि प्रायोरिटी किस चीज़ को हम देते हैं। लोगों को खाने को कुछ मिल नहीं रहा, लोग तंग हैं और हम चेक मिल रहे हैं लोगों को, 10-10 हज़ार रुपए के चेक लोगों के घरों में पहुंच रहे हैं, आप कह रहे हैं मिल। सर हमें पता है किन किन को मिल रहे हैं, वो वाकई बात है, मिल रहे हैं, इससे हम इतराज़ नहीं करते। लेकिन हमारी इकोनॉमी की हालत देखें, साथ में हमारी ये चीज़ों के खाने पीने की चीज़ों के रेट देखें। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि कोई बंदा जो दिहाड़ीदार मजदूर है वो अपनी 3 बच्चों के साथ 2 बच्चों के साथ अपना घर चला सकता है 35,000 रुपये में? आप ज़रा बजट बना के देखें, क्या हम चला सकते हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं? आवाम की बात कर रहे हैं? अब अपनी बात कर रहे हैं ना। सब मिनिस्टर्स की तरह देखे 5-5 लाख है, उनके घर तो चल रहे हैं ना, और गरीब आदमी का नहीं भी चल रहा तो क्या हो जाएगा भाई? सर मसला तो हमारा है ना, हम गरीब आदमी का, हम वोटर्स का है, जो हम वोट दे के इनको मुंतखब करते हैं, बाद में ये हमारी बात ही नहीं सुनते। आपको किसको वोट दिया था? हमने किसको वोट दिया था ये मैं नहीं बता सकता फिलहाल इधर। आपका अपना जाती मसला है, आप जिसको मर्जी वोट दें, लेकिन ये बताएं प्रोजेक्ट से खुश नहीं है आप? चले थोड़ी सी सड़क तो तंग होगी, लेकिन कल को आप लोगों को फायदा होगा। हाँ ये तो पहले क्या खुली, पहले भी तो ऐसे ही थी, अभी क्या इसमें खराबी क्या थी? की तारीख ये कहती है कि यहाँ पर ना गड्ढे पड़ते थे बहुत बड़े बड़े। सर वो यहाँ पे नहीं पढ़ते थे, वो बहुत आगे पढ़ते हैं। उन्होंने कहा सारी बना देते हैं, नहीं सारी नहीं बना देते। सर पिछले कोई 2 साल से मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, ये जगह बिल्कुल ठीक थी, असल में मसला आगे है। तो यहाँ पे क्यों खुदाई कर दी है यार? ये तो अब उनकी मर्जी, जिन्होंने खुदाई की है। ये 1 अरब 9 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये सारा। ये असल में मसला बहुत आगे है, जहाँ पे वो साइड है दरख्तों की फुटपाथ के साथ ही, तो वहाँ पे मसला है, जहाँ पे गाड़ियाँ भी धंस जाती है, वहाँ पे मसाइल है। यहाँ पे भी शायद होगा कभी, लेकिन हमारी नज़र में ऐसा कोई नहीं गुजरा यहाँ पे। आपकी नजर में नहीं गुजरा। सड़क तंग है, गुजरने में प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ से पिछले कोई वापडा टाउन से यहाँ तक मुझे कोई 20 मिनट लग गए आते आते, हालांकि ये 2 मिनट का सफ़र भी नहीं है। 2 मिनट का सफर भी नहीं है। अच्छा अभी आप बात कर रहे थे कि महंगाई की वजह से 30,000 में गुजारा नहीं हो रहा, 35,000 में गुजारा नहीं हो रहा, लेकिन जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं मुल्क के, वो तो कह रहे हैं मुल्क हमारी इकोनॉमी बड़ी तेजी से ऊपर जा रही है। सर वो किताबों में जा रही है या कागजों में जा रही है, असल में नहीं जा रही। असल में तो तब जाए जब गरीब आवाम को कुछ मिले, या उनकी कोई सुनवाई की जाए, या उनको अब पेट्रोल को देख लें और बाकी चीज़ों को देख लें। कहते हैं सब कुछ सेट हो गया है, लेकिन हमें तो कहीं नहीं नज़र आ रहा। ये बताएं पाकिस्तान की तारीख में 77 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को बने हुए, तो अवाम का तो यही हाल ही रहा है। कोई अवाम को कुछ सोने का ताज तो कभी किसी हुक्मरान ने नहीं बनाए। सर ये तो ऐसे ही चलेगा। सर ये ऐसे नहीं चलेगा इंशाल्लाह। अब आवाम जाग चुकी है, जाग चुकी है, इंशाल्लाह सब सेट होगा। नौजवान तो घरों में सोए हुए हैं। नहीं सोए हुए नहीं है। अच्छा उठ गए, वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं अच्छे वक्त का। इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने दे, सब रिस्पॉन्स भी मिलेगा और पाकिस्तान तरक्की भी करेगा। भाई तमाम मुल्कों की जो तरक्की का राज है ना, वो नौजवान के हाथ में होता है। बिल्कुल। हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में आपको पता है, कोई फेयरवेल कोई पार्टी होती है तो डांस लाजमी हो गया है। अभी वजीर आला पंजाब ने एक्शन लिया है और बंद कर दिया एहतजाज करवाना, ये रिकॉर्ड करवाना कि आप किसी किस्म का कोई डांस वगैरह नहीं कर सकते। तो अब समझते हैं कि डांस पे पाबंदी के बाद हमारे नौजवान राह रास्ते पे आ जाएंगे। सर देखें, डांस का इकोनॉमी के साथ क्या ताल्लुक? डांस का तो इकोनॉमी के साथ ताल्लुक ही नहीं है। मैंने अर्ज ये किया है कि मुल्क का मुस्तकबिल नौजवान के हाथ में है। बिल्कुल ऐसे। बड़ा इंजीनियर होगा, बड़ा डॉक्टर होगा, हमारे मुल्क का नाम रोशन करेगा पूरी दुनिया में, पैसे भी ज़रे मुबादला भी लेके आएगा। तो नौजवान नस्ल तो नाच गाने में लगा हुआ है। हाँ ये चीज़ है, लेकिन उनको पढ़ाई पे तवज्जो देनी चाहिए। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम भी स्टूडेंट्स रह के आए हैं, तो मेरे ख्याल में डांस कोई बुरी भी चीज़ नहीं है कि उसको हम कह दे कि सारे फसाद की जड़ डांस। हल्का फुल्का डांस होना चाहिए, हल्का फुल्का नादरीन, डांस भी होना चाहिए, जिंदगी का हिस्सा है। एक और भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? मलिक उमर। मलिक साहब कैसे चल रहे हैं, मामला ठीक जा रहे हैं? जी मामला ठीक चल रहे हैं। भाई बता रहे थे कि इधर कुछ नहीं है, इधर भी एक गड्ढा पड़ा हुआ है जिसकी वजह से जो है उन्होंने खुदाई की है। ये थोड़ा सा आगे जाए यू टर्न आता है, उधर भी खुदाई की थी, इस वजह से उधर 2-3 गाड़ियाँ जो है ना वो गड्ढे में चली गई। हाँ जी, तो फैमिली भी थी, लेकिन फैमिली जो है वो बच गई। भाई किसी ने इंक्वायरी नहीं की, वो लोग बेचारे बच भी गए, कुछ जख्मी भी हुए, लेकिन किसी को पकड़ा ही नहीं इन्होंने। नहीं पकड़ा उन्होंने किसको था, ये रोड सड़क बनाई है पकड़ना। ये देखिए ना, ये अब जो है उसे कहते हैं इधर जो है ना सीवरेज का जो मसला था उसकी वजह से गड्ढे पड़े हैं। ये किसी ने इंतजामिया के लोगों को पकड़ना चाहिए था ना भाई। पकड़ना, इस देखिए ना, अब कोई चीज़ कोई लीकेज हो जाए तो उसमें कोई जानबूझ, ये देख रहे हैं वो सामने आप दिखा सकते हैं कैमरामैन, कि उन्होंने अच्छी मोटी जो है ना तय बनाई हुई है रोड की ना। ये नहीं कि छोटा रोड नहीं बनाया हुआ, रोड अच्छा खासा बनाया हुआ है। और थोड़ी देर पहले जो आप दूसरे भाई से इंटरव्यू ले रहे थे वो बता रहे थे कि जी हुकूमत जो इतने पैसे देने चाहिए, इतने देने चाहिए। भाई माजूर नहीं है कोई लोग जिनको पैसे देने चाहिए। जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो सारे खुद अपने हाथों से, और जो है ना कौम खुद तरक्की करती है,
हुक्मरान तरक्की नहीं करवाते। चाइना को देख लें, जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनके लोग हैं जो वो खुद तरक्की याफ्ता यानी कि तरक्की करते हैं, मेहनत करते हैं। हम लोग हैं जो सिर्फ हुकूमत को बुरा भला कहते हैं, हम खुद नहीं कुछ करते। हम हाथ फैलाने के लिए जो है ना आगे बढ़ते हैं। मेन बात है उसकी वजह यह है कि तमाम ममालिक में, पाकिस्तान के अलावा खासतौर पर यूरोपियन कंट्रीज में, किसी के घर में इतनी सियासी गुफ्तगू नहीं होती जितनी पाकिस्तान में होती है। बिल्कुल बजाय, बिल्कुल बजाय। देखिए ना, ये लोगों के ऊपर हुक्मरानों को तनकीद करते हैं, खुद अपने आप को या अपने गिरबान में नहीं जागते, बुरा भला किसी को कहते हैं। खुद को तो सुधारें। जब मैं खुद को सुधारूंगा तो अगला भी सुधारेगा। मुझे देख के कोई एक, आप देख रहे हैं मुझे, कुछ आपको भी, आप में भी चेंजिंग आएगी। कोई और देख रहा है, आपको देख के उसमें आएगी। इस तरह तरक्की होती है। मैं मेहनत करूंगा, मेरा भाई मेहनत करेगा, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती है। सारी मिल के एक कौम बने तो फिर तरक्की करते। सिर्फ हुक्मरान को अच्छा बुरा कहने से नहीं होता, हमें खुद से भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। बिल्कुल बजाय। बिल्कुल। एक मुसलमान अगर या इंसान खुद ठीक हो जाएगा तो समझते हैं मुआशरा ठीक हो जाएगा। जी, आहिस्ता आहिस्ता होगा। ये एक मैं स्टैंड लूँगा, मेरा भाई लेगा, आप लेंगे, देखने वाले लेंगे, तो इंशाल्लाह आएगी चेंजिंग। बड़ी खूबसूरत बात की है कि जैसे जैसे आप अपने आप को तब्दील करेंगे, मुआशरा भी तब्दील हो जाएगा। इस वक्त लाहौर के इलाका जौहर टाउन में मौजूद हैं। सड़क बन रही है खियाबान फिरदौसी की। ट्रैफिक के मसाइल हैं, शहरियों को आलूदगी के मसाइल हैं, शहरी सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। वासा इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो है वो सांस की बीमारियों में मुब्तला होने का जो है वो अंदेशा है। कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन पर पड़ने वाले गड्ढे के बाद जो मंसूबा शुरू किया गया है उसके बाइस दुकानदारों को कितने मसाइल हैं। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, जान लेते हैं कि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है और उसके साथ साथ इनके काम पर कितना फ़र्क पड़ रहा है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नाम आपका? मेरा नाम राकेश मसीह। राकेश साहब, ये फ़र्क पड़ रहा है आपके काम में ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से? हाँ जी, पड़ रहा है। ये अब एक सड़क जो उधर वाली जो है सड़क है वो अलग हो गई है, आगे वो बंद कर दिया ना उन्होंने रास्ता, तो इससे वाली साइड से सारी। हाँ जी, मट्टी उड़ रही है, बीमारियों में भी मुब्तला हो रही है। हाँ जी, नज़ला लगा है 2-3 दिन से। 2-3 दिन से नाज़रीन इनको ज़ुकाम भी है और बड़ी वजह जो बता रहे हैं कि ट्रैफिक की जो रवानी है वो मुतासिर होने से इनके कारोबार में भी फ़र्क पड़ रहा है और शहरी जो हैं वो दीगर बीमारियों में भी जो है वो डस्ट की वजह से मुब्तला हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वासा इंतजामिया की जानिब से पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से शहरी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं मेरे साथ, उनसे भी बात करेंगे। मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं, जान लेते हैं इसी इलाके में रहते हैं, कैसे देख रहे हैं प्रोजेक्ट को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? जी, मेरा नाम डॉक्टर ताहिर है। सर ये बताएं, आप इसी इलाके के रहिशी हैं? जी जी। ये कैसे देख रहे हैं प्रोजेक्ट को? यहाँ पर डस्ट इतनी उड़ रही है, लोग बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि प्रोजेक्ट है क्या, लेकिन ये समझ आ रहा है कि सारे बंदे सांस की बीमारियां पहले ही बहुत ज़्यादा हैं और हुकूमत ऐलान करती रहती है कि अदालतें ऐलान करती रहते हैं कि पोल्यूशन को कम किया जाए, लेकिन ये हम उतनी ज़्यादा बना देते हैं। ये एलडीए वालों का काम है। वहाँ जो बैठे हुए हैं वो शायद उन्हें पाकिस्तान का, आवाम का या माहौलियात का कोई अंदाज़ा नहीं, और अगर है तो वो उस चीज़ के वे ही सो चुके हैं। प्रोजेक्ट की थोड़ी सी तफसील आपसे शेयर करता चलूँ कि यहाँ के आप चूँकि रिहायशी हैं तो यहाँ पर सर गड्ढे पड़ते थे, मुख्तलिफ औकात में गाड़ियाँ बीच में गिर जाती थी, तो उन्होंने सोचा है कि अब इसको पूरी सड़क को दोबारा नए सिरे से बनाया जाए ताकि गड्ढे ना पड़े, लेकिन यकीनी सूरत हाल कोई नहीं है, गड्ढा फिर भी पड़ सकता है। वो देखें, ये जो गड्ढे वाला मसला ये एक अलहदा मौजू है। आप इस पर एक तहकीकी काम करें कि ये जो सड़कें नई स्कीमों में या जब ये बनाई जाती हैं उस वक़्त जो बनाने वाले थे, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया, जो उसकी स्पेसिफिकेशन थी उस पर काम नहीं हुआ तो उनको कब्रों से निकालें, उनको लटकाएं पकड़ के। कि रोज़ यहाँ गाड़ियाँ हो रही होती हैं, जो सफ़र मैंने 10 मिनट में करना है वो मुझे आधा घंटा लगता है। अब एक लेन परली तरफ आप देखो उन्होंने पक्की बंद कर दिया कि ना गाड़ी चलेगी ना गिरेगी, ये परली साइड आप देख लें। तो ये मसले बहुत पेचीदा हैं, आप इस पर सारा काम करें, तहकीकी इस पर काम होना चाहिए कि एलडीए जो ज़िम्मेदार थे, इंजीनियर, वो वासा हो या एलडी हो, ये उन्हें पकड़ा जाए, ये फिर ही मसले हल होंगे, उसके बगैर नहीं। 1 अरब 9 करोड़ रुपए की लागत से सर ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। आप इस इलाके के रहिशी है, क्या समझते हैं आप लोग इस सहूलत से मुस्तफीद होंगे या दोबारा गड्ढे पड़ेंगे? कभी मैंने देखा नहीं कि ये एक चीज़ अच्छी बनाई हो और वो चलती रही हो, ये हो नहीं सकता। उन्होंने ज़िंदा रहना, जो एलडीए में इंजीनियर्स बैठे हैं वो कैसे ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जो 10-15 साल निकल जाए। ये
नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात की है और मायने की इस बात है कि यहाँ पर कमीशन का बाज़ार गर्म है। मुबैना कमीशन वसूल करने वाले जो अफसरान हैं वो क्वालिटी पर समझौता नहीं करते। उसकी बड़ी वजह यह है कि प्रोजेक्ट कुछ अरसा चलता है, उसके बाद ये प्रोजेक्ट जो है ख़त्म हो जाता है। दोबारा नए सिरे से फ़ंड मंजूर होते हैं, नए प्रोजेक्ट आते हैं, दोबारा से पैसे मंजूर होते हैं, दोबारा से कमीशन मिलती है और ये गाड़ी चलती है। कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम सर? शौकत अली। शौकत भाई, आप एक निजी कंपनी के राइडर हैं जी जी और सड़क पे सारा दिन गुजरते हैं। जी बिल्कुल। ये जो तरक्याती काम हो रहे हैं, यहाँ पर पानी के छिड़काव ना होने की वजह से आप समझते हैं कि लोग सांस की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं? आपने तो सड़क पे ही रहना सारा दिन। जी जी बिल्कुल हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे। गड्ढा पड़ता है, मिट्टी जाती है अंदर तो बीमारी तो पैदा होगी ना। ऊपर से गुजरते वक्त जो ट्रैफिक है ना वो भी डिस्टर्ब हो रही है बहुत ज़्यादा। पानी तो फेंकते ही नहीं है। रोडों का ऐसे ही हाल है, जिधर भी चले जाएं तोड़ देते हैं, 2-2 साल बनते ही नहीं है रोड। जो वाल्टन रोड है वो भी ऐसे ही, अब जाके वो भी उस पर भी बहुत मिट्टी है। और इधर तो ठीक था लेकिन ये तोड़ दिया, अब पता नहीं कब बनता है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। आपके हालात कैसे चल रहे हैं? हालात बाइक क्या बस नॉर्मल, ये इसके ऊपर भी होना चाहिए गवर्नमेंट को। इनका जब दिल करता है फिर बढ़ा देते हैं, जब दिल करता है रमज़ान है तो फिर कम कर दिए। जहाँ 200 आता था 10 किलोमीटर का, अब बाइक पे वो 130 में आ रहा है। 70 रुपये का फ़र्क, पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, ये अपने रेट डाउन कर देते हैं। गुजारा कैसे हो रहा है घर का? गुजारा बस चल रहा है, अल्लाह चला रहा है। वैसे गवर्नमेंट का तो कोई वो नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ दे रही हो। बाकी ममालिक में गरीब आदमी को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, उस तरह का चक्कर नहीं है इधर। कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खुद ही करना है। सपोर्ट क्या दे रही, कोई चीज़ नहीं। महंगाई तो रोज पे हर बंदे को पता, हर बंदा रो रहा है। पहले हम निकलते थे 2-3 हज़ार कमा के निकल आ जाते, अब 1000-1500 मुश्किल से बनता है, मुश्किल से, क्योंकि रेट ही बहुत कम है। हर बंदा रो रहा। जो हमारे पास सवारी वो एक्स्ट्रा पैसे दे जाती थी, अब उनके पास पैसे नहीं तो वो कहाँ से देंगे। अमीर अमीर लोग गाड़ियाँ छोड़ के बाइक पे आ गए। बस बाइक ना चलाते तो क्या करते? मैं जॉब करता था, सैलरी नहीं बढ़ रही। मैं अल्फता शॉपिंग मॉल में जॉब करता रहा हूँ, केक्स एंड बेक्स में मैंने जॉब की है, 5-6 साल जॉब की है। मेरी तकरीबन 40 साल एज हो गई। जॉबें की हैं, बाइक इसलिए चला रहे हैं कि जॉब करके फिर भी बाइक चलानी, क्योंकि उनकी सैलरी 25-30 से ऊपर नहीं। गवर्नमेंट कह रही कि 37 दो, कंप्लेन भी कर दो तो फिर भी कोई चक्कर नहीं। अभी ये इन्होंने एक नंबर दिया हुआ था कंप्लेन का कि 37 नहीं सैलरी देते तो कंप्लेन करें। कंप्लेन की है, कुछ भी नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है। उल्टा उन्होंने कहा कि चलो भाई आप घर जाओ, आपने कंप्लेन की हुई। ज़िंदगी के 40 साल खुशहाल गुजरे हैं या इस तरह ही बस सड़कों पे सड़कें नापते और परेशानियां, और कभी बिल आ गया और कभी ये चीज़ आ गई है? इन्हीं मामला रोज पे ऐसे ही है, ऐसे ही गुजर रहे हैं सड़कों पे। तौर पे आप पुरसुकून नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। खुशी नहीं? आप आज़ाद पाकिस्तानी शहरी हैं? नहीं, आज़ाद कहाँ है, यहाँ पर कैद हैं सब। कैद हैं? कैद हैं, बिल्कुल कैद हैं। वो कैसे? आज़ाद वही हैं जो यहाँ से निकल गए बाहर के ममालिक। कहती हैं कि बिल देना है, बिल नहीं दिया पर्चा हो जाना है। ये देखिए मेरे पास पर्चे की अभी पड़ी हुई जी, बिल कम आया सिर्फ इस वजह से मेरे ऊपर पर्चा था। कोई उधर प्रूफ नहीं वापटा वालों के पास। पुलिस वाले खुद मान रहे हैं कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, आपने चोरी नहीं की। मेरा घर बंद था गाँव को, मैंने गर्मियों में, पिछली गर्मियों की बात, मैंने घर वालों को गाँव भेज दिया। ठीक है, बिल कम आया है तो उन्होंने पर्चा दे दिया है। अभी वो परमिशन ऑफिस में चल रहा है, वो भी कहता है कि महीने बाद जाओ फीस दे दो। और जो बड़े बड़े बिजली चोर हैं उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, वो पैसे देते हैं, उनके खिलाफ कहाँ होनी है। फंसता हमेशा मजदूर आदमी, रेडी तोड़ दी, बाइक क्यों इधर पार के बाइक वाले को भगा दिया। जो बड़ी गाड़ी में वो इनको चपेड़े भी मार के चले जाते हैं, नीचे दे के चले जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। हम देखते हैं सोशल मीडिया पे रोज़ाना कि गाड़ी के नीचे दे के चला गया है, कोई चक्कर नहीं। वो पिछले दिनों अब बाप बेटी को मारा है गाड़ी के नीचे, उन्होंने पागल बना के बाहर भेज दिया। कुछ बनाए, जिसके पास पैसा उसका
सब कुछ है पाकिस्तान में, जिसके पास नहीं है उसके लिए सारे कानून हैं। ये मैं जानता हूँ, मुझे ये आज़ाद नहीं है। नहीं, बिल्कुल आज़ाद नहीं है। घर चले जो, घर भी आज़ाद नहीं है बंदा, वहाँ भी 100 बात सुननी। बेगम कैद कर लेती है। सारी बात बेगम कैद करती, बच्चे हैं, बेगम, माँ बाप, सब की सुननी पड़ती। अच्छा, आपके कोई ख्वाब भी हैं बड़े बड़े कि आप कोई प्लाजा बना लें या कोई हाउसिंग सोसाइटी बना? आजा बस गुजारा अच्छा हो जाए, 2 वक्त की रोटी जो इज्जत से बंदा कमा ले, आसानी से सारा वो भी नहीं पूरी होती है। चीज़ें पे कर ले। नहीं होती, 4-4 महीने बाद मैं बिल पे करता हूँ बिजली का, किश्तें करवा लें। अब गर्मियाँ आ गई, फिर वही सिलसिला शुरू हो जाएगा। अभी ये क्योंकि किस्तें सर्दियों में ख़त्म होती सर्दियों में ख़त्म होती हैं और अभी ख़त्म हुई हैं तो गर्मी शुरू भी होगी। सर्दी आई थोड़ी सी, हमें लगता कि सर्दी आई कह नहीं। रहे हैं सोलर जिन्होंने अपने घरों पे लगाया उनको भी 60 रुपए यूनिट चार्ज करेंगे, उनसे भी। आपने लगाया सोलर? नहीं, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं कि मैं सोलर लगाऊं। सोलर नहीं लगाया हुआ, वो भी जाती है ना। जिन लोगों ने पैसे भरे हैं वो कर रहे हैं अपना, उन्होंने लगाया, तो वो तो गलत है ना। गवर्नमेंट दरअसल खुद कोई रोज़गार पैदा नहीं कर रही, अवाम का खून चूस रही। कोई फैक्ट्री नहीं, जॉब नहीं, बेरोज़गारी है। जब मैंने चलानी शुरू की थी बहुत कम राइडर थे। आप डेवो पे चले जाएं रात के टाइम, यहाँ भी चले जाएं, 50 बंदे खड़े होंगे बाइक वाले इस टाइम। जो अभी ऑनलाइन कुछ चला रहे हैं, ऑफलाइन है। हाँ जी सर, जाना है, आपसे पूछेंगे, कोई भी आ गया। बाइक को भी रक्षासम बना लिया। हर जगह पे लिबर्टी खड़े होते हैं, फरदौस मार्केट खड़े होते हैं, हर जो स्टॉप है ना वहाँ पर खड़े हैं। और इन ट्रेन के जितने स्टॉप हैं वहाँ पर खड़े होते हैं लड़के ऑफलाइन वाले कि सर जाना है, आए। इतना किराया चल रहा है पाकिस्तान में, गुर्बत बड़ी तो लोग बाइक पे आए ना। अगर एक बंदे को एसी लगा अलफता में, वहाँ पर अच्छी सैलरी मिलती मुझे, तो मैंने बाइक क्यों चलानी थी। 5 साल मैंने दिए हैं मॉल को, मेरा एक्सपीरियंस है उसमें, ठीक है, मैंने काम सीखा है। अब वो सैलरी कुछ नहीं है। जब सैलरी कुछ नहीं होगी तो फिर बंदा जॉब छोड़ के मेहनत मजदूरी करेगा नहीं कि मैं चलो ज़्यादा टाइम दे लूँगा, 12, 13, 14 घंटे, 16 घंटे दे के ज़्यादा पैसे कमा लूँगा। सोचा नहीं कि मेरी ज़िंदगी में भी रेस्ट होना चाहिए, सुकून होना चाहिए। ये बच्चे नज़र आते हैं, बीवी नज़र आती है। सुकून अब नहीं है, सुकून अब मरने के बाद भी। इस ज़िंदगी में सुकून नहीं है, ये मुझे पता है। सुकून कहाँ से आएगा, आप खुद समझदार हैं। सुकून तब भी आएगा जब गवर्नमेंट कोई ये महंगाई कम करेगी, तो फिर सुकून आ सकता है कि लोगों की पहुंच में हर चीज़ हो आसानी से। लोग चिकन भी ख़रीद रहे हैं। अब चिकन गरीब आदमी जिसने 1000 को माना वो 800 का कैसे किलो चिकन ले ले। 800 रात को मेरी बीवी कहती कि चिकन लेके आना। मैं गया हूँ, मैंने रेट पता किया, मेरी पहुंच से बाहर था। मैंने कहा नहीं लेके गया, बीवी लड़ रही तो क्यों नहीं लाए। मैंने कहा अब क्या करें, है ही नहीं हमारे पास कुछ, तो कहाँ से लाएं। यही बात है। सूरत-ए-हाल है भाई, काफ़ी मेहनती आदमी है। अल्लाह ताला इनका हौसला जो है वो बुलंद रखे। भाई आप मेहनती आदमी, मेहनत करें, अल्लाह आपको अजर देगा। और नाज़रीन, सूरत-ए-हाल ये है कि पाकिस्तानी शहरी महंगाई की वजह से जो है वो कुछ मायूस नज़र आते हैं और 12 से 14 घंटे काम करने के बावजूद भी उनके घर का खर्च नहीं चल रहा। बेगम ने फरमाइश की कि चिकन लेके आओ, मगर पैसे नहीं थे, चिकन घर पे नहीं पहुंच सका और बेगम नाराज़ हुई कि आप चिकन क्यों नहीं लेके आए। तो ये सूरत हाल है कि पाकिस्तानी शहरी इस वक्त जो है वो शदीद मसाइल का शिकार हैं और वो ये चाहते हैं कि कम अज़ कम हमें 2 वक्त की रोटी जो है वो बाइज़्ज़त मिल जाए। गर्मियों के बिल जो है वो सर्दियों तक चलते हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो सर्दियों में आके ख़त्म होती है, जबकि सर्दियों के बिल जो है वो गर्मियों तक पहुँच जाते हैं। सूरत हाल कुछ ऐसी चल रही है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की जानिब से अब सोलराइज जो सिस्टम जिन लोगों ने अपने घरों को किया हुआ है उनसे भी अब जो है वो 60 रुपये यूनिट की मद में चार्ज किए जाएंगे। क्या मामला हैं, कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक और शहरी भी मौजूद है। रमज़ानुल मुबारक का सिलसिला जारी है। शहरी फल खरीद रहे हैं, क्या फलों के रेट कम हुए हैं, नहीं हुए, जान लेते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। कोई नहीं सर, वो ही है साहब, 20 बार हो जाए, अब तो कम होने चाहिए। नहीं ना होंगे मुसलमान है सारे। की ख्याल, ये तो रोज़ों से पहले तो रेट ठीक चल रहे थे सर। बस वो डिपेंड करता है ना, एरिया ते डिपेंड करता। अंदरूनी शहर जाओ तो समथिंग बेटर, तो ज्यों ज्यों तुसी है कल दूर वालों से भी हमने बात की है, वो कहते हैं नहीं सर सेब 400 है।
नहीं नहीं है तो वो हिसाब है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है ना कि डिपेंड करता है ना तुसी किस कम्यूनिटी च रहिंदे हो, किस सोसाइटी च रहिंदे हो। इत्थे थोड़ा बेहतर है, पर टुर जाने DHL ते फिर होर ज़्यादा हुंदा वे। फलों का म्यार भी बेहतर है या क्वालिटी तकरीबन ऑलमोस्ट वही है? तकरीबन सारे इत्थे तो होंदा कोई नहीं है साढ़े, मसलन लाहौर ਵਿੱਚ नहीं ना पैदा हो रही चीज़ां, बाहरों ही आ रही हैं किधरों अगों पिछों, तो फिर रला मिला ही है। तुसी आप भी जानते हो बाजार से, तुहानू पता है। मुझे जी मेहरबानी। अच्छा ये मुझे ज़रा ये बता दें कि अब रमज़ान के बाद दोबारा फलों के रेट यही आ जाएंगे, क्योंकि हम दुकानदारों से पूछते हैं, वो कहते हैं जी पिछों महंगा होता है, पीछे की कोई खलाई मखलूक बैठी है सर? नहीं पता नहीं सर, तुहानू पाकिस्तान का पता होवे, कोई प्रिडिक्टेबल चीज़ नहीं है पाकिस्तान के अंदर, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता कानून छोटे के लिए बड़े के लिए? है। ज़्यादातर तो छोटों के लिए है। बड़ों के लिए क्या प्रोटोकॉल है? प्रोटोकॉल ही समझ ले। इनको उठा के ले जाते हैं, रेडी वालों को उठा के ले जाते हैं, इनको जुर्माने करते हैं, जो पीछे आड़ती बैठे हुए हैं उनको किसी ने नहीं कभी उठाया। नहीं तो वही बात होगी ना, फिर बड़ों को कौन हाथ डालेगा? रेट जिससे वो रेट लगा होता है, पीछे भी नहीं होता। बड़ों को हाथ नहीं डालते। क्यों, क्या होता है? इनको कोई डालता है हाथ? बड़ों को नहीं हाथ डाल सकते? नहीं डालते। मुश्किल है। अभी बड़ों को हाथ नहीं डाल सकते, जबकि छोटी आवाम को जो है वो हाथ आसानी से डाल लिया जाता है। कुछ और शहरी भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब भी चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम भाई? गुलाम मुस्तफा। गुलाम भाई, फलों के रेट कम हुए हैं या वही सूरत है? फलों के रेट मुख्तलिफ हैं। जहाँ पे यहाँ पे जाओगे तो मेन सड़क है, तो यहाँ पे तो थोड़ा ज़्यादा रेट होगा। आगे चले जाओगे किसी गली बाजार में तो उधर रेट थोड़ा कम होगा। बस मुख्तलिफ रेट हैं, किसी का एक रेट नहीं है। तो जिसको कहोगे फलानी जगह पे इतने का मिल रहा है, वो कहते हैं कि पीछे से इतने का। बस हर कोई अपना रेट लगा के बैठा हुआ है। मुस्तफा भाई, रोजे माशाल्लाह कैसे जा रहे हैं? पूरे जा रहे हैं? पूरे जा रहे हैं। प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा बजट डिस्टर्ब नहीं हो रहा? बस शुक्र अल्लाह का, बस हो रहा है, शुक्र अल्लाह का। बस रोजेदार को वो प्रोटीन, वो एनर्जी नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए थी। नहीं मिल रही। बस अब खरबूजे का रेट 150 रुपये, थोड़े दिन पहले अब पता नहीं क्या रेट चल रहा है। 250 से ऊपर है। 250 से ऊपर है। इसलिए नहीं पता, मेरे ख्याल आपने 3-4 दिन पहले की बात है। इसलिए नहीं पता, आपने मेरे ख्याल खरीदा नहीं। 3-4 दिन पहले मैंने 150 रुपये किलो खरबूजा लिया। कुछ हमने लोगों से बात की है, वो कहते हैं जनाब हम सिर्फ फल लगा हुआ देखते हैं, खाया नहीं, बड़ा अरसा हो गया। नहीं खाया भी है, तो 2-3 दिन पहले 150 रुपये किलो लिया है। तो अब 200 से पहले? नहीं, ये 3 दिन पहले की बात है। फिर ऊपर चला गया। जिधर जाओ मुख्तलिफ रेट है। बस ये ऐसे हालात पहले भी देखे आपने कभी इस पाकिस्तान में? पहले नहीं थे। जब यानी कि हुकूमत थी, पहले जो हुकूमत थी नवाज शरीफ की, वह भी ये हालात नहीं थे। नवाज शरीफ की हुकूमत है। अब ये जो PTI की हुकूमत आई है उसके बाद ये हाल हुआ है। तो अब वो जो उन्होंने किया वो भुगत रहे हैं ये आके। तो पाकिस्तान की 77 साल तारीख है ना, सारे हुक्मरान यही कहते हैं जी वो खराब कर गया, वो कहते वो खराब कर गया। बस ये था कि इनकी अपनी तरह 5-5 लाख होगी। आपकी कितनी है? मेरी तो अभी 37,000 है। इनकी 37,000 तनख्वाह है, जबकि असेंबली मेंबरान की तनख्वाह 5 लाख से तजावज कर दी है। जी ऐसे ही है। गुजारा हो रहा है तो और आपका क्यों नहीं हो रहा? बस यही बात है ना, जो हालात, महंगाई बहुत है तो कैसे गुजारा होगा? किसने की है महंगाई? महंगाई हम लोगों ने या इन लोगों ने की है? हम लोगों ने की है। उसके पास जाओ अपना बेसिकली हुकूमत ने तो की है। हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी नहीं है कि शहरियों को रिलीफ फराहम करना, उनको सस्ती चीजें फराहम करना। इनको गवर्नमेंट ने नहीं खुला छोड़ा हुआ, आप क्या समझते हैं? जी खुला छोड़ा तो हुआ है, हर कोई अपना रेट लगा के बैठा है। वो कहता है कि पीछे से ये रेट, जिसको जाओ जिसका जिधर दाल लग रहा है वो। आपने कभी सुना है किसी आड़ती को हुकूमत ने गिरफ्तार किया हो? हमेशा ये बेचारे गरीब ही उठाए जाते हैं। हाँ बस ये सड़क पे खड़े, अभी आएंगे देखेंगे, चलो जी ये सड़क है, चलने वाली सड़क है इधर, ये आपकी क्यों खड़ा किया, ये है फलान है वो है, चलो जी 10,000 20,000 जुर्माना डालेंगे, सारा सामान ये उधर। नज़र में कोई हल है इस मामले का? बस जिधर गरीब क्या करे, किधर जाए? कानून गरीब के लिए या अमीर के लिए? अमीरों के लिए कानून। गरीबों के बस यानी कि जिधर देखा छोड़ना नहीं, अमीरों को कोई हाथ डालता नहीं है। कानून गरीब के लिए जी, सारी कार्रवाइयाँ गरीब के लिए हैं जी, ऐसे सारे एक्शन ठेले वाले के लिए जी, ऐसे ही है। असिस्टेंट कमिश्नर जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी होती है शहरियों को रिलीफ फराहम करना, वो जब किसी ठेले वाले के पास पहुंचते हैं और जाके कहते हैं जनाब ये किन्नू क्यों महंगा लगाया हुआ है, सस्ता करें इसको, चलें जी सस्ता हो गया। ये अंगूर क्यों महंगे लगाए हुए हैं और ये सेब क्यों महंगा लगाया हुआ है, मतलब इनके 5-10 रुपए भी उनकी नज़र में खटकते हैं। जनाब की अपनी तनख्वाह जो है वो 2.5 से 3 लाख होती है, चेक वो इन रेडी वालों को करते हैं, जबकि उनकी बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि जाके आड़तियों को पकड़ें जो इनको महंगा सामान दे रहे हैं। एक और शहरी भी उनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम सर? खालिद। खालिद भाई, ये क्या हमारे मुल्क का निज़ाम है? ये मुल्क का निज़ाम इस तरह है कि हम लोग आप नहीं सही हैं,
हम आप सही होंगे तो सारा मुल्क सही हो जाएगा। हम आप नहीं सही हैं, ये रेडी वाले ले ले, जो भी ले ले, आप भी ले ले, आप भी मीडिया ले, बस बना के तस्वीर भेज देनी है, कुछ भी नहीं होना। आप भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना, तो इसलिए कुछ भी नहीं होना। हमने आपने सही होना है, हम आप नहीं सही हैं। हम एक दूसरे को बुरा ही कहते हैं। हम आप अच्छे हो जाएंगे, सारा अच्छा हो जाएगा मुल्क। हम आप अच्छे नहीं हैं। क्या ख्याल है आपका? ऐसे हम अच्छे कैसे हो सकते हैं? ऐसे अच्छे हो सकते हैं, हम जो चीज़ बुराई है उसको रोके, अच्छे काम करें। अब जैसे ये फ्रूट की बात आप कर रहे हैं, फ्रूट एक मंडी से इतने का आ रहा है, ये इतने का बेच रहे हैं, ये रेट फिक्स है ही नहीं है। अब सऊदी अरब में या बाहर के मुल्कों की हम बात करते हैं, वहाँ तो एक निज़ाम है, वहाँ निज़ाम के तहत चल रहा है। यहाँ भी इंशाल्लाह ऐसा ऐसा बेहतर होगा इंशाल्लाह। आप दुआ करें सब मिल के, इंशाल्लाह बेहतर होगा, सफाई होगी इस मुल्क के अंदर और अच्छा निज़ाम चलेगा। अभी तक तो हमारी तरफ से जो मर्जी पार्टी हो, हमें अवाम के लिए चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सुथरा। 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए। 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए और माशरा हमारा बिल्कुल इंशाल्लाह सही जाएगा कि हम आप सही होंगे। हम आप नहीं सही हैं, अगर इंशाल्लाह हम आप सही होंगे सारा कुछ सही हो। अब ये आप कह रहे हैं ना कि ये फ्रूट वाले, ये तो हकीकत है कि फ्रूट वाले रेट कोई फिक्स नहीं है और ना ही कर सकते। कितने बंदों के पीछे जाएंगे आप? और दूसरा, इनके लिए प्रॉपर जगह भी नहीं है। इनके जगह हो जहाँ से फ्रूट मिले, ऐसी तरह ही चलता रहेगा। मीडिया वाले अपनी फॉर्मेलिटी पूर्ति करते रहेंगे। हम भी आपसे की तो जिम्मेदारी है अब दिखाना अपने नादरीन को कि कहाँ पर क्या हो रहा है। मीडिया तो मुआशरे की आंख है, जुबान है। अगर मीडिया नहीं होगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, ये वैसे भी पता है उन्हें, हर चीज़ का पता है, पर वो इतना पाकिस्तान को कैसे कंट्रोल करेंगे? इसके बेहतर है कि हम आप बेहतर हो जाएं। कुछ आप देखें, बात की है कि हम खुद से ये इनिशिएटिव लें कि हम अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। जैसे ही हम बेहतर होंगे, मुआशरा बेहतर होगा, मुआशरा बेहतर होगा तो तरक्की होगी, तरक्की होगी तो खुशहाली आएगी और यकीनी तौर पर तमाम पाकिस्तानी खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। एक और शहरी भी मौजूद है, उनकी जानिब चलेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं और जान लेते हैं रमज़ान कैसा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अमजद। अमजद भाई, कैसा चल रहा है रमज़ान? रमज़ान तो अल्लाह का शुक्र है यार, बरकत वाला महीना है। इसका महीने को तो हम बेशुक्र नहीं हो सकते, लेकिन जो हुकूमत ने महंगाई कर दी है ना, जो गरीबों का बेरोज़गार हो गए, हुकूमत से गिला शिकवा है, अल्लाह के साथ से कोई गिला शिकवा नहीं। ये आपने क्या किया? हुकूमत तो बड़ा कुछ कर रही है, सड़कें बना रही है। सड़कें क्या बनाए पुल बन रहे हैं। सड़कें क्या, हम मजदूर लोग हैं, हम एक किसान है। मैं पहले ज़िम्मेदारा करता था, इस दफ़ा इतना खज्जल खुआ के गली गली रुलना पाया। पहले अच्छा काम चल रहा था, जिम्मेदारी छोड़ दी आपने? ज़िम्मेदार करते थे ये खेती बाड़ी करते थे, क्या लगाते थे? कपास, गंदम। पिछली दफ़ा गंदम का रेट इतना, DAP की बोरी सर जी 16,000 थी, तो गंदम 2200-2300 थी। एक तुक बनता सर जी, यकीन करें हमें अपने जानवर बेचने पे तो 8 दिन पैसे देने पे, 8 दिन पैसे नहीं लथे। पहले अच्छा काम चलता था, लेकिन जब ये हुकूमत आई है, ये हुकूमत से बिल्कुल सारी तवक्को ख़त्म हो गई। तो आटे का रेट भी तो बहुत ऊपर गया था, लोग बहुत परेशान थे। सारा आटा देखो, उन्होंने ज़मींदारों से कनक गंदम सस्ती खरीद के, आगे जो शहरी लोग हैं, जो सफेदपोश लोग हैं, उनको आटा सस्ता कर दिया। चीनी का रेट वो है, घी का रेट वो है, हर चीज़ का रेट वो ही है। एक आटे का क्या फ़ायदा सर? इसीलिए रोटी भी तो 14 रुपए की होगी सर। रोटी 14 रुपए की होगी है सर, दूसरी चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए ना। मैं ये होटल से चाय पीता हूँ, 70 रुपये का कप देते हैं चाय वाला, कोई 60 देता है, कोई 70, कोई 50, हर अलग-अलग रेट है। चाय ना पिए तो क्या हो जाएगा सर? चाय ना पिए तो फिर चार्जर कैसे हो? चार्जिंग है ये चार्जर है। कितनी चाय दिन में पीते हैं? दिन में 3 को पी लेते हैं। अब ये पेट्रोल डलेगा तो हम टरेंगे ना, मेरा काम ऐसा है। रोज़ा नहीं रखते? रोज़ा सर मेरा ब्लड का मसला है, मेरा BP लो हो जाता है। हाँ, लेकिन चाय पीने से नहीं होता? चाय वो कम मीठे वाले पीता हूँ सर। लेकिन पीते लाजमी? हाँ, पीते लाजमी है, सुकून हो जाता है चाय पी के? सुकून हो जाता है। कितना टाइम निकल जाता है चाय पीने? एक चाय पी लें 2 घंटे निकल जाते हैं। निकल जाते हैं? हाँ जी। अगर चाय कहीं से पता चल जाए फ्री मिल रही है तो आप तो उधर ही बैठ जाएं? चले जाते हैं। नहीं, अगर मिल पता चले? हाँ जी, चले जाते। चाय सर चूँकि फिर पिलाते ही नहीं, घरों में पिला देते हैं लोग, जिनको रिमोट देते हैं वो अच्छे लोग होते हैं सर, वो हेल्प भी करते हैं, ठीक है, और रिमोट भी लेते हैं, हेल्प भी करते हैं। अल्लाह ताला उनको ज़्यादा दे। जो हमें इस दफ़ा लोगों ने मुझे राशन भी दिया है, नगद भी हेल्प की है, ठीक है, अल्लाह ताला उनके कारोबार में, रिज़्क़ में बरकत आ रहा है। लेकिन यकीन को मैं 70 मैसेज किए नहीं, अब मरियम नवाज़ वाले, एक मैसेज रिप्लाई नहीं वापस आई जी। 10,000 का चेक नहीं मिला? नहीं मिला।
किसको मिल रहा है, इतने लोग लाइनों में ला के ले रहे हैं? पता नहीं सर जी किसको मिल रहे हैं, हमें तो मिलना चाहिए ना, कम से कम गली गली महल्ले में फिर रहे, हमें तो मिलना चाहिए ना सर जी। इनसे तो हुकूमत से तो फिर वो दूसरे लोग अच्छे हैं जो हेल्प तो कर देते हैं। कितने पैसे कमा लेते हैं? सर रोज ये सारा वही काम है हमारा, इसकी गारंटी नहीं है, कभी 1000 बच जाता है, कभी 1500, कभी 700, कभी 800। अभी ये सूरत हाल है, कभी कितने पैसे बचते हैं, कभी 800, कभी, लेकिन गुजारा 800 1000 में नहीं होता, महंगाई बहुत है। खातून हमारे साथ, उनकी जानिब चलते हैं। वालेकुम सलाम। अजी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, कैसे मैनेज कर रही हैं रोज़ों को? कैसे मैंने कर रही बस अल्लाह देंदा फिर करदे थे। राशन मिला है मैनू थोड़ा जिहा, बस वो मेरे बच्चे रोजे रखते ने। मैं चेक मिल गया जो बेनजीर साहब इनकम सपोर्ट वाला प्रोग्राम? नहीं मैनू को नहीं मिला, मेरा ना ही नहीं दाखिल किया सी। वो कदे मैनू किते भेज दिया, कदे किते, फिर मैं गई को नहीं, मैं कोई ना नहीं दाखिल करवाया। फलों की कीमतें बड़ी बढ़ गई हैं, फल कैसे मैनेज कर रही हैं? पता सी तो कदे फल ले ही नहीं, ऐसे ही रोजे खोल रही हैं? ऐसे ही उदू सालन कोई थोड़ा बहुत मिल जाता, बस उन्हें नाल खा लेने। कदे तक तो फल वेखा भी नहीं जो भाई, सच्ची गल जी। ऐसी कितों खरीद सकते फल? मेरा मियाँ तो बीमार है, वो तो बेचारा कुछ भी नहीं करता, एक मैं ही काम करनी, मेरे बच्चे छोटे छोटे ने, सानू कौन देवे? बस अल्लाह देंदा गुजारा होंदा पिया, शुक्र है सानू। और मेरे मियाँ नू ना टीबी ते शुगर है, तो उन्होंने दमा है, तो बस घर ही बैठा होंदा, थोड़ा जिहा चलदा तो उनका साह उखड़ जाता है, फिर अज ना जाता है, कोई बाप लवा आंदा तो 2 दिन लग जाते हैं, फिर उन्होंने बक्कर बुक्कर पवे फिर उमें हो जाता है। अभी ये सूरत हाल है, शहरियों के अपने अपने मसाइल हैं, जबकि महंगाई ने जो है वो शहरियों को आड़े हाथों लिया हुआ है, और शहरी यही कहते नज़र आते हैं कि हमने फल नहीं खरीदा। उसकी बड़ी वजह यह है कि फलों की कीमतों में होशरबा इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। कुछ लोग रोज़ा जो है वो बगैर फ्रूट्स के ही खोल रहे हैं, जबकि कुछ रोज़ादारों का ये कहना है कि एनर्जी फ्रूट से ही मिलती है, फ्रूट्स का अफ्तारी में होना जो है वो लाजिम है, मगर महंगाई की वजह से शहरी जो है वो फ्रूट्स नहीं खरीद पा रहे। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, एक फल फरोश हमारे साथ मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं और जानते हैं क्या सूरत हाल चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम सर? अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार साहब, क्या रेशो चल रही है, गाहक की क्या सूरत हाल है इस वक्त, आप कैसे देख रहे हैं? हाँ सही है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आ रहा है। ठीक आ रहा है। हाँ जी। फल महंगा होने का शिकवा भी कर रहा है गाहक? शिकवा करता है, लेकिन पहले से रेट कम हुए हैं काफ़ी। कम हो गए? हाँ जी। कितना कम हुआ? 300-400 रुपये केला था, 200-250 रुपये में आ गया है। खरबूजा जो 300 रुपये का 200 रुपये आ गया है। अंगूर 1600 रुपये किलो था, वो 1200 रुपये का आ गया। दूसरा ईरानी वो जो 1000-1200 का था, वो 500-600 रुपये किलो आ गया। और किन्नू? किन्नू 500 रुपये दर्जन है, पहले 600 रुपये पे तो आज 500 रुपये मिल रहा है। इनका जब्बार साहब का ये कहना है कि फलों की कीमतें जो हैं वो कम हुई हैं और गाहक का रुझान मिला जुला है। गाहक जो है वो शिकवा तो करता दिखाई दे रहा है, मगर अब थोड़ा खुश भी नज़र आ रहा है क्योंकि फलों की कीमतों में कमी आई है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, लाहौर में मौजूद हैं और यहाँ पर जौहर टाउन के इलाका में अभी से कुछ देर पहले LDA की जानिब से ऑपरेशन किया गया है और शहरियों की जो रेडी हैं वो उठा कर ले गए हैं। शहरी इस वक्त रोड पर अपना जो है वो कीमती फल लगा कर बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे, इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हो गया, आज सारा कुछ ज़मीन पे लगा लिया आपने? सर जी सुबह 9 बजे आए, उन्होंने हमारे बगैर पूछे, हम तो मंडी गए थे, उन्होंने बगैर पूछे सब कुछ उल्टा दिया, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारा। और उसके बावजूद फल भी मंडी महंगे हैं, इधर पे गाहक बहस करता है, हम भी मजबूर हैं। हमें तो बताया गया था मरियम नवाज रेडियाँ देने लगी है, लेकिन हमको नहीं मिली इधर रेडियाँ। पल्ला चौक इधर नहीं रेडियाँ मिली? इधर नहीं मिली। ई ब्लॉक पल्ला चौक जॉ टाउन का एरिया है ये, इधर पे कोई पूछने वाला नहीं है रेडी लगानी है या नहीं लगानी। हमारा आज कम से कम एक रेडी का 50-50 हज़ार का नुकसान हुआ है। तो आप लोगों को पहले भी कभी ये ऑपरेशन होता है, ये तो रूटीन का हिस्सा है या सिर्फ आज पहली दफा ये ऑपरेशन हुआ? रूटीन का हिस्सा होता था, लेकिन इस दफा तो कुछ ज्यादा ही सख्त हो गया है। पहले आते थे, रेडी ले जाते थे, जुर्माना होता था। अब रेडियाँ तोड़ रहे हैं, रेडियाँ रक्शे 1.5 लाख रक्शा है, 20 हज़ार की रेडी है, लेकिन वापस नहीं दे रहा है। उठा के ले गए सामान? सब कुछ ले गए, रेडियाँ भी, तराजू भी, बैटरी भी, सारा कुछ ले गए, फल भी ले गए। फल भी साथ था? हाँ जी, फल भी था। तो सामान वापस मिलेगा कि नहीं आपको? अभी तक तो नहीं मिला। क्या कहते हैं आपको? वो कहते हैं ये तोड़ देंगे, आपको वापस नहीं देते।
नाज़रीन ये सूरत हाल है। एक और भी दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जानिब भी चलेंगे। भाईजान क्या हुआ है? रेडियाँ उठा के ले गए? रेडियाँ उठा के ले गए सर, सुबह 9 बजे आके उन्होंने ऑपरेशन किया गा, बहुत नुकसान करके गए ने। ये खजूरे सब नीचे गिरा गए ने, फल उठा के ले गए ने, रेडियाँ रक्शे सब लेके गए हैं। लेकिन इस दफ़ा तो कोई नोटिस भी किया था आपको कि यहाँ पर रेडियाँ ना लगाएं? नहीं, ये कोई नोटिस नहीं हमें दिया गा, कोई कुछ नहीं किया गा। इधर से मंथली भी लेते हैं एलडीए वाले? हाँ लेते हैं। कितने पैसे लेते हैं? रेडियो वाले से 5-5, 10-10 हज़ार लेके जाते हैं। महीने का हर महीने आते हैं? हर महीने लेके जाते हैं। तो फिर ऑपरेशन क्यों करते हैं? ऑपरेशन वो पता नहीं क्या बात है, इसको क्यों करते हैं ऑपरेशन। लेकिन है कि उन्होंने कोई पूछा दसा भी नहीं है भी हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जैसे आया रक्शे लेके गए हैं, फल लेके गए हैं, खड़े हैं, ये कीमती फल है, ये सब नुकसान कर दिया। जो मंथली लेने आते हैं वो अलग अलग बंदे आते हैं कि एक ही अलग अलग? एक बंदा नहीं आता? एक बंदा नहीं आता। एक बंदा नहीं आता? एक बंदा नहीं आता है, अलग अलग बंदे आते हैं। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। कितनी तारीख को आते हैं पैसे लेने? ये 5 तारीख को आते हैं, कभी 10 तारीख को आ जाते हैं, ऐसे ही आते हैं। और ये कहते हैं पैसे देने वरना आपको ऑपरेशन करेंगे? हाँ जी। तो आपने पैसे भी इस माह नहीं दिए थे? नहीं दिए थे, पैसे भी दिए थे, फिर भी ले गए? फिर भी ले गए हैं। तो क्या कहते हैं, सामान मिल जाएगा आपका कि नहीं मिलेगा? अभी तक तो नहीं मिला गया, कहते हैं तोड़ देते हैं, वापस नहीं दे रहे। वापस नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। ये सूरत हाल है। गरीब के लिए यहाँ पर जो है वो रोजी रोटी कमाना जो है वो मुश्किल हो गया। एक और शहरी भी मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जगह जगह ऑपरेशन हो रहा है, गरीबों की रेडियाँ उठाई जा रही हैं, क्या कहेंगे? भाईजान मेरी रात के 2 बजे 2 रेडियाँ लेके गए थे, दाने वाली रेडियाँ, मूंगफली हम बेचते हैं। 2 रेडियाँ लेके गए तो दोनों तोड़ दी हैं, अभी तक नहीं दिया। हमारा तो यही कहना है, अगर हमें रेडी लेके देनी है, वो मरियम नवाज वाली जो रेडियाँ हैं वो ला दे। खैर है, लोगों से 200 लेते, हम 300 दे दे किराया, दिन का 300 ले ले, लेकिन रोजी रोटी तो हम कमाए ना। ये आज का दिन है, ये 2-3 महीने हो गए ये शुरू हुआ ये सिलसिला। रात को ले जाता है, दिन को ले जाता है, खड़ी रेडियाँ ले जाते हैं। हम सोए हुए थे, रात को लेके गए हैं, ये हाल किया उन्होंने। आपने रोड ब्लॉक किया बताया या वैसे घर में खड़ी थी रेडियाँ? रेडियाँ स्टैंड पे खड़ी थी, लेके गए हैं। पार्किंग में खड़ी रेडियाँ, बंद रेडी, बंद रेडी। पार्किंग वाले को कहा नहीं आपने कि भाई पार्किंग वाला नहीं बैठा था उधर? किराया लेता था पार्किंग? नहीं, किराया नहीं लेता था। अब आप चाह रहे हैं कि आपको वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो रेडियाँ दे रही हैं वो मिल जाए? वो रेडियाँ दे देना, लोगों से 200 ले रहे, हम 300 दे दें। वो तो कहते हैं फ्री लगवाइए, कोई पैसा नहीं ले रहे। हमें भी फ्री लगवा दें, दे देना रेडियाँ, कोई दे ही नहीं रहा। ये देखो सारे बेचारों का ये हाल हुआ है। आप कैमरा डालें, नजर आ रहा है, रोड के ऊपर उन्होंने रेडी लगाई, सामान रखा हुआ है। रमजान में तो वो चने और मूंगफली बिकनी बंद नहीं हो जाती? हाँ, जब जैसे जिस दिन से वो रेडी हमारी लेके गए, हम उसी दिन से फारग हैं। रमजान से पहले लेके गए? रमजान से 10 दिन पहले, उसी दिन से हम फारग हैं, कोई काम नहीं कर रहे। आपने कहीं दरख्वास्त दी है? 2-3 दफा दी है, नहीं मिल रही, क्या करें? आने वाले क्या कहते तोड़ दी है। उधर सेल का बोर्ड लगा हुआ है, कहते भाई सेल। नाज़रीन ये सूरत हाल है कि यहाँ पर जो है वो एलडीए का जो अमला है और पुलिस की अगर बात करें तो उनकी जानिब से रेडी बानों से रेडियाँ जो है वो छीनी जा रही हैं। एक और शहरी भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है? शबीर हसन। शबीर भाई क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑपरेशन हो गया, सारी रेडियाँ ले गए? डेली का काम है, एक दिन का काम नहीं, सारी रेडी उठा के ले गए। वज़ीर आला तो रेडियाँ दे रही हैं। नहीं देंगे, वो भी करप्शन है, वो भी पैसे लेंदे ने। पैसे तो रेडी नहीं मिलती, वो भी लोग कह रहे हैं 50,000 60,000 लैके ਉਹ ਰੇੜੀ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਰੇੜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ। फ्री दे रही हैं, उन्होंने अपने बैनर लगाए, आईडी कार्ड ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਗੈਰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਡੇਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। कोई पूछन दसन वाला होवे तो गल करिए किसी नाल। आपने दरख्वास्त जमा करवाई? सारा काम किया बॉस, कोई सानू पूछन दसन वाला ही उन्होंने है ही कोई नहीं। पैसे कौन मांग रहा है? पैसे वो एलडी वाले मांगते हैं। 4 रेडी लगवाने के कौन पैसे मांग रहा है? वो जो रेडियाँ देते हैं वो कहते सर हमारा नाम ना आए। पैसे देंगे तो रेडी मिलेगी? पैसे देंगे तो रेडी मिलेगी मरियम नवाज की। किदा ना लीजिए दसो, एक ना हुए दसिए। पर एलडीए वाले भी आगे पैसे लेते हैं महीने में? लेते हैं, क्यों नहीं लेते, उसके बावजूद ऑपरेशन कर देते हैं? उस बावजूद करते हैं। कहते हैं दिन वाला हमारी ड्यूटी दिन की है, हमें दे दो, रात वाले आगे उठा के ले जाएंगे। कहते हैं हमारे पास हमने नहीं उठाई रेडी, किसको कहें जाके। ये सूरत हाल है और यहाँ पर रेडी बानों से उनकी रेडियाँ छीनी जा रही हैं, उनका रोज़गार छीना जा रहा है। लेकिन अगर दूसरी जानिब बात करें, वज़ीर आला पंजाब, पाकिस्तान की तारीख की पहली वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने वाली मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जिनकी जानिब से एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया
और शहर लाहौर के रेडीबानों को मुफ्त रेडियाँ दी गई। मतलब यहाँ पर रेडीबान कहते हैं कि जनाब हमसे तो 50 से 60 हज़ार रुपये रिश्वत मांग रहे हैं और फिर रेडी देने का वादा कर रहे हैं। एक दुकानदार ने यह भी कहा कि मुझसे 200 रुपये की बजाय आप 300 रुपये रोज़ाना ले लें मगर मुझे रेडी हवाले कर दें। लेकिन ये ऐसी सूरत हाल है कि पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाइयाँ की जाती हैं, रात के अंधेरे में रेडियाँ उठाई जाती हैं और उसके बाद उनको तोड़ दिया जाता है। लाहौर का इलाका है, जौहर टाउन भल्ला चौक में मौजूद हैं और यहाँ पर रात की तारीकी में गरीब रेडीबानों की रेडियाँ उठाई गई, उनको तोड़ा गया और उसके बाद इनका फल जो था उसको भी गायब कर लिया गया। फल चूँकि आपको पता है कि LDA के जो अफसरान हैं वो मुबैना तौर पर रिश्वत भी वसूल करते हैं, तो फल तो उनके लिए एक कीमती चीज़ होगी और वो भी मुफ्त का फल कौन छोड़ता है। मुफ्त का फल कहीं भी नजर आए अवाम पकड़ लेती है और ये तो वो मुफ्त का फल था जो सड़क पे पड़ा हुआ था, जिसका कोई वाली वारस नहीं था। मगर ये गरीब अवाम ये कहने को इस वक्त मजबूर है कि हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं, हम 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकते, हमें भी रेडियाँ फराहम की जाएँ। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हमने आपको LDA का मेगा प्रोजेक्ट जो वासा इंतजामिया की जानिब से जारी है, जहाँ पर 1 अरब 9 करोड़ की लागत से खयाबान फिरदौसी और मेन बुलेवार्ड का जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। मनसूबा 3 माह की मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा, मगर इस वक्त वहाँ पर शदीद मट्टी और धूल है जिसकी वजह से शहरी सख्त परेशान नजर आते हैं। मुझे और मेरे कैमरामैन चांद को इजाज़त दें, दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।